नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के यहाँ पर नृत्य टॉपिक का प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी अभी एग्जाम में पूछे गए हैं लेटेस्ट प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लिखा, मयूरभंज जो छऊ नृत्य है ये किस राज्य का मूल नृत्य है। यहाँ पर आपको बताना है जो मयूरभंज आपका जो नृत्य है ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य का मूल नृत्य है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक आनुष्ठानिक नृत्य कला है। आपको देखिए यहाँ पर बताना है कि किस राज्य में जो भद्रकाली जो मंदिर में पदायनी एक आनुष्ठानिक नृत्य कला है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो सेकंड नंबर का जो जवाब है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। देखिए केरल के कुछ नृत्य और भी याद रखिएगा, जैसे आपका यहाँ पर एक कथकली है। केरल का क्या है, कथकली, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। कथकली हो गया आपका, है ना। एक आपका मोहिनी अट्टम भी है। तो ये दोनों याद रखिएगा, केरल राज्य के हैं, कई बार आपका पूछा गया। तमिलनाडु का देखिए भरतनाट्यम याद रखिएगा। तमिलनाडु क्या है, भरतनाट्यम है, जो कि कई बार आपका यहाँ पर पूछा गया है। महाराष्ट्र का आप जानते हैं लावड़ी, है ना। कौन सा नृत्य है आपका, लावड़ी नृत्य है, ये भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य जो है हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, जो विलियानूर मंदिर में किया जाता है पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। यहाँ पर आपको आंसर देना क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं गारदी, है ना। देखिए पहला ऑप्शन जिनका भी जवाब आ रहा है ना, गारदी, बिल्कुल सही आंसर है ना। गारदी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए टिप्पणी कह रहे हैं, टिप्पणी दोस्तों गुजरात का है। ये कहाँ पर है आपका, ये गुजरात राज्य में किया जाता है, याद रखिएगा। ये गुजरात राज्य में आपका किया जाता है टिप्पणी, है ना। बिल्कुल सही आंसर है, हाँ बिल्कुल। और देखिए दत्तखाई जो लिखा है ना, दत्तखाई, ये आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा में क्या है, आदिवासी द्वारा किया जाता है ना। ये आपका उड़ीसा का है, याद रखिएगा, जो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना। गारदी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। आगे बढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है। देखिए सिद्धि धमाल आपको जो नृत्य जुड़ा हुआ है आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए 4 नंबर का जवाब कह रहे हैं गुजरात, है ना। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सिद्धि धमाल नृत्य की हम बात कर रहे थे, तो ये आपका गुजरात राज्य संबंधित है। गुजरात का एक और देखिए बहुत ही फेमस है आपका गरबा है, डांडिया है ना। ये भी आपको याद रखना है। गुजरात कौन कौन से, एक तो आपका गरबा है, आप लोगों ने जानते ही होंगे, गरबा हो गया आपका, है ना। गरबा हो गया आपका, डांडिया है ना, आपका डांडिया भी है। ये दोनों बहुत बार आपके पूछे गए हैं, है ना। बिल्कुल देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। देखिए 5 नंबर में देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, लिखा हुआ है अलकप एक जो ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन, है ना। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन जो है जो झारखंड और के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। मतलब झारखंड में तो है ही, लेकिन आपको बताना है इसके अलावा और कहाँ पर प्रचलित है, ये आपको यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करिए 5 नंबर का जवाब क्या होना चाहिए। तो 5 नंबर का जवाब वेस्ट बंगाल, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिनका भी आंसर है ना पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल के कुछ नृत्य भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे आपका छऊ, पाइका, पाइका कई बार पूछा गया है ना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं पाइका, पाइका कहाँ का है दोस्तों, पाइका भी आपका पश्चिम बंगाल का है ना। पाइका बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे, प्रश्न आपसे पूछा गया 6 नंबर है, हुली वेसा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, आपको बताना है कौन सा है। हुली वेसा, हुली वेसा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कर्नाटक, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी कर्नाटक आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कर्नाटक हुली वेसा या बाघ के चेहरे वाला नृत्य होता है इसे, ठीक है ना। ये अक्सर आपने देखा होगा नवरात्रि महोत्सव यानी अक्टूबर के महीने में आपका ये नृत्य होता है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर पूछा गया है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रख्यात फसल नृत्य है। देखिए बुंदेलखंड का पूछा गया है फसल नृत्य, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहे हैं जवारा, हाँ ना, बिल्कुल सही है। जवारा जो है यह पुरुषों और महिलाओं के द्वारा एक साथ किया जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो जो मारुनी नृत्य लिखा हुआ है ना, ये दोस्तों कौन से राज्य का है, याद रखिएगा सिक्किम का है। कौन से राज्य का है ये दोस्तों आपके सिक्किम राज्य का है। अब देखिए छारबा की जब हम बात करेंगे, है ना, छारबा नृत्य कहाँ का है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो धालो नृत्य है ना, यहाँ पर ये आपका कहाँ का है, ये आपका गोवा का है। ये कहाँ का है दोस्तों, ये आपका गोवा का है। तो आंसर आपका क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको लगाना होगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए राय जो है ना, राय आपको बताना है किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, 8 नंबर। तो ये दोस्तों आपका कहाँ का, ये मध्य प्रदेश का है। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है, जो छड़ी नृत्य के समान है, आपको बताना है कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है। 9 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोला नालू। ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर पे यहाँ पर टिक कर देना है ना। कोला नालू, है ना, इसे कोलाट्टम भी कहते हैं ना। ये ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहारों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पाइका नृत्य के लिए पूछ लिया गया है। 10 नंबर में आपको जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए पाइका जो है हमने कई बार आपको बताया है, पाइका कहाँ का है, पाइका देखिए ये मुंडा संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये उड़ीसा संबंधित है। उड़ीसा आंसर लगा दीजिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है आपकी, भुवनेश्वर है, जो कि आंसर आपका सही होगा। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखिएगा। जो पाइका नृत्य है दोस्तों, ये आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखिएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रंगमा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रंगमा जो है मुख्य रूप से, है ना, किसका मतलब बताना है कौन से राज्य का लोक नृत्य है। 11 नंबर, तो रंगमा जो है आपका है, याद रखिएगा, ये आपका नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का, याद रखिएगा। एक हार्नबिल, हार्नबिल जो पक्षी है ना, वो भी आपका नागालैंड का है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रंगमा जो है मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य, तो आप आंसर लगाइएगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है 12 नंबर, लिखा हुआ महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं डैश डैश करके है, यहाँ पर बताना है सत्रिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। ये कब किया गया था, आपको यहाँ पर डेट पूछी गई है, तो ये याद रखिएगा 17वीं शताब्दी, है ना, 17वीं शताब्दी। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं नहीं, डी नंबर नहीं कह रहे, 15वीं 15वीं शताब्दी, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी। यहाँ पर 15वीं शताब्दी में हुआ था, याद रखिएगा। 15वीं शताब्दी आंसर आपका है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है
यहाँ पर देखिए बताना, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका होगा ना, यहाँ पर विशेष मार्शल नृत्य शैली है लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, यांगटा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, डी नंबर। यांगटा जो है ना, यांगटा मणिपुर की एक विशेष मार्शल नृत्य शैली है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में प्रश्न पूछा गया आपसे कि कोलकती, यहाँ पर मतलब स्पेस है, में प्रदर्शित एक लोक कला है। देखिए कोलकती जो है में प्रदर्शित एक लोक कला है, ये कहाँ पे है आपका, तो ये दोस्तों याद रखिएगा केरल, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है ना, वहीं पे प्रदर्शित एक लोक कला है कोलकती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर सही होगा। चलिए 15 नंबर के देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। देखिए नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा, 15 नंबर। देखिए 15 नंबर का आपको जवाब देना आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 15 नंबर का देखिए जवाब आ गया है ना, नाटी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी नाटी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। नाटी क्या है, ये एक संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों के दोनों शामिल होते हैं, है ना। बिल्कुल सही आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कालबेलिया कई बार पूछा गया है, कालबेलिया क्या होता है। कालबेलिया जो नृत्य है ना, ये सपेरा नृत्य कहते हैं इसको। कौन सा नृत्य कहते हैं, सपेरा। ये दोस्तों राजस्थान का है, बहुत ही फेमस नृत्य है, ये राजस्थान का है ना, कई बार पूछ लिया जाता है। ये कौन से राज्य का है, राजस्थान आपको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया खजुराहो का, यहाँ पर खजुराहो नृत्य जो है खजुराहो नृत्य जो उत्सव है ना, भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखिए खजुराहो नृत्य उत्सव जो है भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से जो स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था, आपको यहाँ पर ये डेट पूछ लिया गया, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1975। 1975 यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ ना। देखिए यहाँ पर खजुराहो आप जानते ही होंगे, या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, आपका उत्सव है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए बताना निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए दक्षिण भारत के इनमें से कौन सा नहीं है, तो दक्षिण भारत का आप देख रहे होंगे, है ना। मोहिनी अट्टम आपका है, अभी केरल का बताया था। कथकली भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। लेकिन ये सत्रिया लिखा है ना, ये आपका नहीं होगा, है ना, सत्रिया वाला नहीं होगा, बाकी सब आपके होंगे, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। एक कुचिपुड़ी होता है ना, वो आंध्र प्रदेश का है। वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये असम का है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है दोस्तों, असम। यहाँ पर आपको असम लगाना था ना, ये असम का है, इसलिए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 18 नंबर आपसे पूछा गया है चंग संग नृत्य। यहाँ पर देखिए आपको स्पेस दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि चांग जनजाति के द्वारा, है ना, नायकन्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बताना आंसर क्या होगा 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए आपको बताना आंसर क्या, ऑप्शन आपके दिए गए हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड। इनमें से देखिए आपको आंसर बताना है। 18 नंबर का कह रहे हैं नागालैंड, है ना, नागालैंड बिल्कुल सही है। हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, कई बार हमने बताया हार्नबिल उत्सव, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है रेचुंगमा घाटो कीटो और चीरमू, ये की नृत्य शैलियाँ हैं कहाँ की हैं, है ना। इसके नाम से ही कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए रेचुंगमा घाटो लिखा है ना, ये आपका सिक्किम का, सिक्किम राज्य की है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है ना, सिक्किम की कैपिटल क्या है। चलिए आगे बताइए।
चलिए 20 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जट जटिन जो है निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर प्रश्न आपको मतलब दिख रहा होगा, तो इसमें कह रहे हैं बिहार का। बिहार बिल्कुल सही आंसर है। बिहार जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए आमतौर पे ये क्या होता है मानसून में, है ना, मतलब होता है रातों में। बिल्कुल सही है। हाँ पुरुष महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, बिल्कुल सही है। जट जटिन निम्न में से, हाँ पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को किया था, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को किया था, ऑप्शन है कपक, ओडिसी, भरतनाट्यम और कथकली। 21 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। हाँ 21 नंबर का देखिए कमेंट करना आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए भरतनाट्यम बिल्कुल सही बात है। भरतनाट्यम अभी हमने बताया था कौन से राज्य का नृत्य है ये दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य में पुराना भी है कह सकते हैं, और ये तमिलनाडु का है दोस्तों। कहाँ का है ये, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा तमिलनाडु का है। केरल का कथकली है दोस्तों, केरल का क्या है, कथकली है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना था, जो कि बिल्कुल सही है। ओडिसी नृत्य तो उड़ीसा का है ना, उड़ीसा का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। ना आपको बताना है हरकिया जो बाउल है किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है। 22 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो ये दोस्तों आपका कहाँ याद रखिएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, हरकिया बाउल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ ये कृषि मौसम के दौरान किया जाता है, जो कि बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया बारडो छम। बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए बारडो छम की जब हम बात करेंगे ना, तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये बारडो छम क्या है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित होता है। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है इस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। पहली बात तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको पहले ही ऑप्शन दिख गया होगा, ध्यान से आप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर बोला गया क्या, तो सही जुड़ा हुआ है। लावड़ी तो देखिए होगा नहीं, केरल का तो है नहीं, है ना, ये तो पहले ही गलत हो गया। और घूमर भी गलत है, डांडिया भी जो गुजरात के है ना ये, तो ये तो है नहीं। हाँ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गौर मारिया लिखा है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ये जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। जन्म जब होता है या विवाह होता है उसी टाइम पे ये गौर मारिया नृत्य आपका किया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया ढालो स्पेस है का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ढालो देखिए आपको बताना है। तो जो ढालो आपका लिखा है ना, ढालो, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ढालो कहाँ का है, सी, यानी यहाँ पर गोवा। गोवा आपका क्या होगा, बिल्कुल ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ये जो नृत्य होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ये किया जाता है और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में ये कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। 26 नंबर देखिए आपको बताना है ना। 26 नंबर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट बंगाल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अभी हमने बताया था
महाराष्ट्र का कौन सा बताया था? लावड़ी बताया था। क्या बताया था? लावड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? देखिए 8 दिनों में नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है, आपको बताना आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कृष्ण नट्टम, है ना, कृष्ण नट्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, ये अष्टपदी अट्टम का संशोधित रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य कौन था? 29 नंबर में देखिए आपको बताना है। हाँ 29 नंबर में कह रहे हैं ओडिसी, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ओडिसी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? सिक्किम के देखिए लोग जो है ना, यहाँ पर अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं, इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? 30 नंबर में देखिए आपको बताना है। तो 30 नंबर में आपको दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, छम कहते हैं। क्या कहते हैं? छम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ही क्लास में जो है प्रश्न आपके यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।